दोस्तों, अभी सोनम राजवंशी का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था। लोग उसे भूल भी नहीं पाए थे कि फिर एक उससे ही मिलता जुलता ऐसी ही कहानी एक सामने आ गई। इसमें पत्नी पति को पुल के नीचे धक्का देकर मार देती है। पत्नी अपने पति को बड़ा ही प्यार से मंदिर दर्शन करने के बहाने से ले जाती है और साथ में उसका प्रेमी भी जाता है। और मंदिर दर्शन करने के बाद प्रसाद में उसे जहर देकर मार देती है। जब पति प्रसाद में जहर खाकर बेहोश हो जाता है तो प्रेमी संग मिलकर पत्नी राप्ती नदी में 25 फुट नीचे पुलिया से फेंक देती है। उसके बाद उसकी चालाकी देखिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करा देती है, लेकिन आखिरकार वो पकड़ी जाती है। ये लड़कियां कितना भी क्राइम सीन देख ले, कितना भी क्राइम रिपोर्ट देख ले और हत्या करे पति की, लेकिन अंततः वो पकड़ी जाती है, क्योंकि ये लास्ट नहीं देखती, उसमें सिर्फ हत्या करने का तरीका देखती है, लेकिन अंत नहीं देखती है कि अंत में सभी क्रिमिनल पकड़े ही जाते हैं। अगर वो अंत देख लेती तो ऐसा कुकर्म, ऐसा कारनामा, ऐसा पाप नहीं करती। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, जो पत्नी जिसका नाम संगीता था अपने पति को कैसे मारती है, कैसे प्लान करती है और पुलिस को कैसे गुमराह करती है और अंत में कैसे भेद खुलता है और पकड़ी कैसे जाती है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की है। बलरामपुर जिले के सिद्धार्थनगर की, सिद्धार्थनगर के देवरुआ थाना क्षेत्र की कहानी है। देवरुआ थाना क्षेत्र में रेहकट नजरगढ़वा गांव है। उस गांव में कन्नन नामक एक व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र 48 साल थी और आज से 18 साल पहले उसने एक संगीता नामक लड़की से लव मैरिज की थी जिसका उम्र अभी फिलहाल 35 साल है। 12 साल तक तो दोनों की ठीक ठाक जोड़ी जमती है, ठीक रहता है सब कुछ। एक 12 साल का लड़का भी है। एक दिन ट्रेन से पति पत्नी दिल्ली जा रहे थे और ट्रेन में ही उनकी मुलाकात होती है अनिल नामक एक व्यक्ति से। उसका पूरा नाम था अनिल शुक्ला उर्फ विवेक, उम्र 27 साल, नया लड़का। अब अनिल में और संगीता में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में बदल जाता है। अनिल उर्फ विवेक बलरामपुर का ही रहने वाला था और बलरामपुर के किसी होटल में मैनेजर था। अब दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। अब अनिल हमेशा इसके घर आने जाने लगा। अनिल इस बात का टोका टोकी करता था तो दोस्ती का वास्ता देकर संगीता इसे नज़रअंदाज कर देती थी। अब अगल बगल के लोग, घर वाले भी इसका विरोध करने लगे तो आए दिन घर में कलह होने लगा। अब संगीता क्या करती थी, बलरामपुर चली जाती थी, उसके होटल में जाकर वहाँ मिलती थी। जब इसका भनक कन्नन को लगता है तो कन्नन इसका विरोध करता है, लेकिन संगीता उसे दोस्ती का वास्ता देकर हर बार कुछ न कुछ बहाना बना देती थी। कन्नन खेत में काम करता था, खेती बाड़ी करने वाला मजदूर किस्म का आदमी था। उसके बाद ज़्यादा वक्त नहीं था कि वो संगीता के ऊपर ध्यान दे पाए और संगीता इसका खूब फायदा उठाती थी। जब भी कन्नन खेत में चला जाता था काम करने, संगीता निकल जाती थी बलरामपुर, वहाँ अपने यार से, अपने प्रेमी से मिलती थी। इसका विरोध कन्नन का भाई यानी कि संगीता का देवर करता है और ये सब कुछ उसका एक 12 साल का बेटा भी था, वो भी देखता है। वो अपने पिता को सब कुछ बता देता है कि आपके नहीं रहने पर माँ कहीं जाती है और आपके आने से पहले वो आ जाती है। दोस्तों कन्नन इस बात का पता करने लगा तो पता चला कि बलरामपुर में ही एक होटल है, वहाँ पर अनिल मैनेजर है और संगीता उसकी पत्नी वहीं जाती है उसे मिलने। अब दोस्तों घर में कलह होने लगा, झगड़ा होने लगा। दोस्तों इस कलह से आए दिन किचकिच से तंग आकर संगीता एक भयानक फैसला लेती है और एक प्लान बनाती है क्राइम सीन, क्राइम रिपोर्ट देखकर, ताकि वो पकड़ी ना जाए और अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लेती है। प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ था, पकड़े जाने का कोई खतरा था ही नहीं। वो अपने पति से माफ़ी मांगती है और बोलती ठीक है, मैं विवेक से दोस्ती अब खत्म कर दूंगी, चलो हम लोग मंदिर में कसम खाते हैं। और अपने पति को मंदिर जाने के बहाना उसे लेकर चली जाती है और पति को अपने विश्वास में ले लेती है कि मंदिर में ही हम कसम खा लेंगे कि अपने प्रेमी से अब नहीं मिलेंगे। लास्ट बार अपने दोस्त, अपने प्रेमी को बुला लेती हूँ, वहीं मंदिर में हम लोग कसम खा लेंगे कि एक दूसरे से अब नहीं मिलेंगे। पति भी खुश हो जाता है और मंदिर जाने के लिए राजी हो जाता है। सुनीता अपने प्रेमी अनिल को भी बुला लेती है। अनिल, सुनीता और कन्नन तीनों कार से उत्तर प्रदेश के श्रीवास्ती के विभूतिनाथ मंदिर जाते हैं। वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, कसमें वादे करते हैं, जो भी करना था वो करते हैं। प्लान पहले से तैयार था और प्रसाद में वो जहर मिला देती है और अपने पति को बड़ा ही प्रेम से वो प्रसाद खिला देती है। पति वो प्रसाद खा लेता है, जहर का असर होता है और वो बेहोश हो जाता है।
बेहोश होने के बाद पत्नी संगीता अपने प्रेमी संग मिलकर राप्ती नदी के ऊपर, जो कि बलरामपुर में ही कोड़ारी पुल के नाम से जाना जाता है, कोड़ारी पुल पर गाड़ी रोकती है और प्रेमी प्रेमिका दोनों मिलकर कन्नन का बॉडी को पकड़ते हैं और राप्ती नदी के नीचे, पुलिया के नीचे 25 फीट ऊपर से फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद देखिए दोस्तों, कितना तगड़ा दिमाग लगाती है संगीता। 2 जून को ही, ये घटना 2 जून की है और 2 जून को ही वो थाने में जाती है और थाने में जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है और अपने ससुराल वाले को बताती है कि मैं अपने पति को ढूंढने जा रही हूँ, और निकल जाती है अपनी प्रेमी के संग रंगरेलिया मनाने। और 5 जून तक, यानी कि 2 जून, 3 जून, 4 जून और 5 जून, 4 दिन ये ऐशो अय्याशी करते हैं और 5 जून को वो घर आ जाती है। घर वाले को शक होता है, उससे पूछताछ करता है। वो बताती है कि पति कहाँ गया मुझे नहीं मालूम, मैंने थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। लेकिन दोस्तों, घर वाले को इसके ऊपर पहले से ही शक था। और उसका बेटा जो कि 12 साल का था, वो भी बार बार कह रहा था कि पापा को माँ ही लेकर गई है और आने वक्त इनके साथ पापा नहीं आए, ये कहीं मारकर फेंक दी है। दोस्तों, इस बात पर घर वाले को भी सच्चाई नजर आती है और कन्नन का भाई दोबारा जाकर 9 जून को थाने में फिर से गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाता है और सारी सच्चाई पुलिस को बताता है। अब दोस्तों, पुलिस इसकी जांच शुरू कर देती है। दोस्तों, उसका भाई का क्या कहना था, एक बार आप सुन लीजिए। कन्नन का भाई बाबूलाल ने दर्ज कराई गुमशुदगी और कहा, मुझे संगीता पर पहले से ही शक था। अनिल से मिलने पर भाई विरोध करता था तो लड़ाई करती थी। संगीता ने कन्नन के लापता होने की कहानी बताई तो विश्वास नहीं हुआ। मैंने 9 जून को देबरुआ थाने में दोबारा कन्नन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने संगीता से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। फिर पुलिस ने बलरामपुर के कोड़ारी पुल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर कन्नन का कंकाल बरामद किया। दोस्तों, इस मामले में सीओ सुजीत राय का क्या कहना है ये भी जान लीजिए। सीओ सुजीत बोले, आरोपी पत्नी ने पुलिस को गुमराह किया। सीओ सुजीत राय ने बताया, 2 जून को संगीता थाना देबरुआ में अपने पति के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा, मेरे पति 3 दिन से घर नहीं आए। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। 9 जून को कन्नन के भाई बाबूलाल ने संगीता और उसके प्रेमी पर आरोप लगाया। संगीता को हिरासत में लेके पूछताछ की गई तो उसने गुमराह करने की कोशिश की। जब कड़ाई से पूछने पर उसने हत्या की बात कबूली। बलरामपुर के प्रेमी का नाम भी बताया। संगीता की निशानदेही पर शव बरामद किया गया। महिला के प्रेमी अनिल शुक्ला को भी गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, वो पकड़ी जाती है और अंततः वह गुनाह कबूल कर लेती है। गुनाह कबूल करने के बाद संगीता ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। दूसरी बार पूछताछ में टूटी संगीता, पढ़िए कबूलनामा। बलरामपुर के धर्मपुर गांव निवासी अनिल से मेरा अफेयर 5 साल से चल रहा है। वो मेरे घर आता जाता था। पति को यह बात खटकती थी, इसलिए हमने उसे मारने का प्लान बनाया। 2 जून को मैंने अनिल को घर बुलाया, फिर एक गाड़ी में तीनों घूमने के बहाने निकले। हम घर से 60 किलोमीटर दूर बलरामपुर में राप्ती नदी किनारे पहुंचे। वहां हमने खाने की चीज में कन्नन को जहर दे दिया। बेहोशी की हालत में राप्ती नदी में फेंक दिया। फिर हम दोनों घर चले आए। इसके बाद पुलिस से पति की गायब होने की शिकायत की। दोस्तों, ये तो कहानी चल रहा है, पता नहीं पत्नियों को क्या हो गया है। अच्छे भले पति को छोड़कर सड़ियल कचड़े में लौटने वाले प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या कर देती है। कई हत्या केस हुए, आप उसमें सबका मिलान कर लीजिए। पति बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन प्रेमी चूसा हुआ गन्ने की तरह था। लेकिन पता नहीं इनको क्या उसमें दिखता है और अंततः अपने जीवन खराब कर लेती है। अब पूरा उम्र जेल में गुजरेगा, ये सोचते हुए कि हमने कौन सा पाप किया है। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? अपना कीमती राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।